डियर फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं वह है कोई कलम, जिसे गुठली कलम कहते हैं, मराठी में कोई कलम कहते हैं और कुछ लोग इसे अंग्रेजी में स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो मित्रों, अभी जो सीज़न चालू हो गया, आपको जनरली देसी गुठली के पेड़ों पे जो अपन गुठली कलम जो करते हैं वह बहुत जानदार होती है, इसलिए कि जो देसी आम की जो गुठलियाँ जो रहती हैं वो मजबूत रहती है और ताकतवर रहती है। तो इसलिए ये बेस्ट होगा कि आप देसी गुठलियों का हो सके तो इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी ये सायन सिलेक्शन किस प्रकार करने का वो तो मैं बता चुका हूँ। मेरे वीडियोस देखिएगा आप सायन सिलेक्शन के, और सायन कितने दिन तक पेड़ पे रहनी चाहिए। तो मित्रों, कोली सायन अगर से सिलेक्ट की तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाती है, ख्याल में रखिए। कम से कम सायन की एज 8 महीने से 12 महीने की एज की चाहिए जनरली। और वहाँ जो सायन सिलेक्शन का वीडियो उस पर जाके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम लोग यानी किस प्रकार सायन सिलेक्शन। मेरे 2 वीडियोज़ हैं, मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने का मित्रों। सब्सक्राइबर हो, कंसिडर करो। और तो आपको ये नए वीडियोज़ मिलेंगे, इसलिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखना है आपको। तो बहुत सारे मेरे वीडियोज़ है, सभी वीडियोज़ तो यहाँ देखिएगा। मैं साइंस सिलेक्शन तो आपको पता चल जाएगा मेरे साइंस सिलेक्शन में एकदम डार्क ग्रीन, हालांकि ये थोड़ी कम डार्क ग्रीन है मित्रों। यहाँ 6 महीने पुरानी सायन है, परंतु इनका सक्सेस रेट उतना नहीं रह पाता। और इसमें इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको 6 से यानी 8 महीने से 12 महीने की ऐसी सायन सिलेक्शन करने का ये थोड़ी कवली है। अब ये टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, कोई भी ग्राफ्टिंग को, अपना मैंगो ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशली, कि इसको आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस दें। और बारिश का मौसम, तो मित्रों देखो, यहाँ जो गुठली रूट के साथ में अगर से लॉट अप है आपके पास में, तो एक जगह बैठ जाएगा, आप पूरी उखाड़ के एक जगह इनको रख लीजिएगा और उसके बाद एक साथ आप बांध लीजिएगा बैठ के, और बाद में उनको पैकेटिंग कीजिएगा, पैकेट में लगाइएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप पैकेट में अगर गुठली की कलमें तैयार कर तो गुठली लगाते हो, उगाते हो, या कहीं धुरे उरे में लगाते हो, या कहीं किस जगह आप प्लांट करना है वहाँ लगाना चाहते हो, तो वहाँ पर उखाड़ने की गरज नहीं, आप उसी पे वैसे ही सॉइल में रख के आप कर सकते हो। मैं ये इसलिए बताया कि आपको 50, 60, 100 अगर से गुठलियाँ अगर से वाफे में तैयार किए, गादी वाफे में अगर नर्सरी में, और उसको एक साथ बांधने की है, तो ये प्रोसेस उसके लिए मैं बताया हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं अगर आपकी गुठलियाँ, तो देखो उसको आप हमने अभी जो देखा पिक्चर में, तो अभी सायन को कट लगा रहे हैं अपन वी शेप, लेकिन उसके पहले जो अपन ने गुठली को जो देखा तो 3 से 4 इंच 5 इंच का पौधा चाहिए, निकला हुआ लाल पत्ती चाहिए, और उसको 3 इंच ऊपर से हमने उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद में उसमें चाकू इंसर्ट कर दिया 1 से 1.5 इंच। और अब हम इसको सायन को वी शेप में देखिएगा, तो सायन को जब छीलते अपन तो 1 इंच से 1.5 इंच सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। यहाँ पर सिर्फ हम 2 इंच कहाँ छीलते हैं, बार्क ग्राफ्टिंग में डालते वक्त बड़े पेड़ों की टहनियों में, ये ख्याल में रखें, ये डिफरेंस है थोड़ा। तो इसमें आप अगर से 1 इंच भी रखते हैं तो भी सफिशिएंट है मित्रों। देखो ये ऐसा है, 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे हमने वी शेप मारा, और आप इसके लिए सिंपल मार्केट में जो ब्लेड मिलता है दाढ़ी बनाने का, वो ख़रीद कर लाकर आप कर सकते हैं, या तो फिर प्रोफेशनल तौर पे आप पतला वाला चाकू इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी ब्लेड पतली हो। तो आप इसे बडिंग नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में मिलती है। और इसे देखिएगा हमने वी शेप में, और मैंने आज अब किसी बंदे ने कहा है कि सर हम काली टेप इलेक्ट्रिक की यूज़ कर सकते क्या। तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा,
बहुत सारे वीडियोज़ में टेप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आपको बता ना, टेप का जो बाइंडिंग है वो टाइटनेस नहीं रहता मित्रों, एक खासियत है। तो मैंने आज झिल्ली कैसे काटने की, पॉलीथीन कैसे काटनी, कहाँ मिलती है, उसका भी वीडियो मैंने आज बनाया है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगा कि स्ट्रिप कैसे बनाई जाए। और आपको ये जैसे कोई कलम है, ये जो गुठली कलम है ग्राफ्टिंग, इसके लिए 0 माइक्रोन की पॉलीथीन इस्तेमाल करने की, जो हम मार्केट में शक्कर वक्कर लाते हैं, सामान लाते किराना दुकान से, वहाँ झिल्ली, और वो वर्टिकल फाड़ने का, उसको हॉरिजॉन्टल नहीं। उसका कारण भी किसी ने मुझे पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया कि उसको वर्टिकल जो है वो इलास्टिसिटी स्टिप की ज़्यादा रहती है। तो यहाँ देखो, यहाँ बांधने की भी कला मैं बता चुका हूँ इसके पहले कि झिल्लियाँ कैसी बांधी जाती है ग्राफ्टिंग को, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा मित्रों, क्योंकि कुछ लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं अभी नए वीडियोस देखने के बाद में। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा आप जो भी वीडियो देखते हैं, ये देखो बांधने की कला आप देखते रहिए। बांधने की जो कला है तो वो एक बहुत सिंपल कला है। देखिएगा मैंने कैसी बांधी, तो ऐसा है, टाइटनेस आना चाहिए मित्रों। तो यहाँ पॉलीथीन में इलास्टिसिटी होती है, देखो तंती है यहाँ इलास्टिक, ऐसा है, इस प्रकार से बांध दीजिएगा। तो लॉट ऑफ परसेंट में अगर करते हैं तो इस प्रकार आप बांध के एक साथ 20, 25, 50 बैठ के एक स्ट्रेच करने का है। देखिएगा अब नहीं छूटेगी मित्रों। यहाँ जब आप ऐसी धागा मारते हैं इसका लंबा करके, तो 2-3 राउंड मारने के बाद में उसके अंदर से खींचने का। देखो अब नहीं, मैंने सिंगल मारा था इसलिए छूट गया था, सिंगल नहीं, 2-3 धागा मारने के बाद में ये वाला, ये लंबा हुआ पोर्शन उसके अंदर से डाल के ऐसा करें। देखो अब नहीं, ये ढीला नहीं होगा मित्रों, देखिएगा। अब इस प्रकार देखिएगा, आप देखो कि वन साइड की बार कोइंसाइड हो गई मित्रों। अब इसे आप पैकेट, बकरी जो है, बकरी या गोट, इनकी जो लेंडिया होती है उसका चूरा है, यहाँ भी आज कंपोस्ट। और यहाँ रोड पे अगर से आपने रख दिया तो ट्रक से यहाँ बारीक हो जाती है, कूटने की गरज नहीं है मित्रों। यहाँ 20% से 20% लगभग डाल देने का मिट्टी, और थोड़ी अगर से रेत अगर से आपको मिलती, रेत भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए की जाती है, ये पर्कोलेशन होता है पानी का और सॉफ्टनेस लाता है। तो अभी इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमारे पास वर्मी कंपोस्ट भी है, यहाँ वर्मी कंपोस्ट भी है हमारे पास में, थोड़ा इसे भी डाल देते हैं। हम पैकेट में फिलिंग करेंगे मट्टी। इसका सीजन मैं बता चुका हूं हर वीडियो में, जून के लास्ट वीक से अक्टूबर माह तक की कलमें की जाती है। पर एक कोई कलम तो आपको आम खाने के बाद में जुलाई माह से, और इसे आप टोपी पहनाने का कलम होने के बाद में, और आप धूप में भी रख सकते हैं इसे, ये कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर से आपके पास कोई टोपी पहनाने के लिए झिल्ली विल्ली पॉलीथीन नहीं है, तो आप इसे ऐसे जगह रखिएगा जहां पर पानी, रेनी सीजन का पानी ना लगे, और जो ज्वाइंट है मेन चीज, कम से कम उसे 15 दिन पानी ना लगे। आपका 15 से 20 दिन में सायन अंकुर फेंकना चालू कर देगा। तो मित्रों इस प्रकार पैकेट फिलिंग। अब यह पैकेट में ये देख लेने का, यहाँ पर दूध पता जगह पैकेट बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप तेल खरीदते हैं, तेल के पाउच रखिएगा। और आपके यहाँ दूध अगर से आता है मार्केट में बेचने के लिए, तो उसमें भी आधा लीटर का, 1 लीटर का, 2 लीटर का ऐसे पाउच आते हैं। वो सब डिपेंड करता है आपके इस पे। अब मित्रों जनरली क्या होता है, इसे पॉलीथीन में, बहुत लोगों का पॉलीथीन मैं बताया कि वो होल नहीं रखते। तो कोई भी पॉट को आपको कम से कम एक्स्ट्रा वाटर निकलने के लिए आपको होल देना पड़ेगा। आप कोई प्लास्टिक का कैन काटते हैं तो उसे भी 4 या बिल्लस भर नीचे से ऊपर, यानी 25% के नीचे, कोई भी पॉट का हाइट से बिलो से अबाउट 25% पे होल कर देने का 2-2, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाना चाहिए। और नीचे 25% के नीचे आपका वाटर रहेगा। तो जब भी अगर स्केर्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी कमतरता होगी तो रूट बराबर वो नीचे से खींच लेगी, लेकिन ऊपर में उसका रूट सड़ेगा नहीं आपका, ये ख्याल में रखिएगा। क्योंकि रूट जनरली सड़ जाता है इसलिए कि पानी ज्यादा हो जाता है। तो मित्रों आप देखिएगा इसे पैकेट को नीचे से 4 उंगल पे मैं 2 छेद इधर, और ये सलाख से, या तो आपका टेस्टर वगैरह होगा इससे, ये देखिएगा ये इस प्रकार 2 छेद इधर नीचे से ऊपर, और इधर भी 4 उंगल ऊपर से ये 2 छेद मैंने डाल दिए। क्योंकि अब इस कभी भी पानी ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन नीचे में रहेगा 4 उंगल पे। तो पानी की एक रहती है खासियत कि वहाँ ऊपर की सॉइल उसे पानी खींच लेती है, या जड़ें भी अगर से जाएगी तो यहाँ का पानी खींच लेगी। लेकिन अगर से इसमें पानी कंटिन्यू भी रहता है नीचे तो कोई।
अब मित्रों इस प्रकार हम 50 से 60 कलमें गुठलियाँ एक साथ खोदकर एक साथ बैठ के आराम से पहले बांध लीजिएगा और उसके बाद में इसे, और पानी में रखने का मैंने कहा ये रूट को, क्योंकि अपने 2-3 घंटे लग सकता है। अब इसे एक साथ फिर पैकेट में आपको फिलिंग पैकेट भी प्रिपेयर करके देखिएगा। और अब इसे मैं फिर से फिलिंग कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर वे है मित्रों फिलिंग का, ये देखिएगा। अब आप पैकेट को इस प्रकार, अब इस पोर्ट को जो जॉइंट पार्ट है इसको पानी नहीं लगने देगा, एक प्रिकॉशन लेने का। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, क्योंकि अपन ने छेद इसलिए दिया है कि वहां से ज्यादा का पानी, एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाएगा। अब ये पूरी अच्छी तरीके से पूरी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। अभी इसको आधा घंटे बाद में फिर पानी डालने का, फिर उसके बाद आधा घंटा, यानी आपको समझ जाएगा कि पूरी मिट्टी आपकी गीली होती है। उसके बाद में जो आपका पेप्सी है, मार्केट में पेप्सी मिलता है मित्रों, तो पेप्सी की पॉलीथीन वो खरीद के लाने की, जो उंगली साइज की इस प्रकार रहती पेप्सी की, और उसको अपसाइड डाउन आप पेप्सी का ऐसा डाल देने का। हालांकि मुझे, मेरे पास पेप्सी नहीं है, तो मित्रों इस प्रकार पेप्सी का ये रहता है, तो आप इस प्रकार ऐसे डाल के रख देने का। तो मित्रों पानी डालने का रहा तो इसको टचिंग नहीं, पानी यहां डालने का धीरे धीरे। और इसे अगर से आपने पेप्सी ऐसी डाल दी तो मित्रों आप ओपन स्पेस में भी धूप में इसे रख सकते हैं। पानी, रेन वाटर भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ये ख्याल में रखिएगा। तो इस प्रकार यहाँ गुठली कलम है, यहाँ गुठली कलम है, और ये गुठली कलम अगर से आपकी फेलुअर हो जाती है मित्रों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से जो सीड है, गुई जो जिसे कहते हैं गुठली कहते हैं, और मराठी में कोई कहते हैं, तो इसे कोई कलम भी कहते हैं, गुठली कलम भी कहते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग। तो यहां से ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएगी मित्रों। तो आपका ये खराब होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 15, 20, 25, 30 दिन के बाद में, आप 2 महीने के बाद में, महीने भर के बाद में फिर ब्रांचेस निकलेगी, तो उस पर आप इस प्रकार की कलम कर सकते हैं मित्रों। इस प्रकार की कलम आप उस पर कर सकते हैं। तो ये भी एक इस ग्राफ्टिंग है। तो इस प्रकार आप ऊपर में कलम बांध सकते हैं, हार्ड पार्ट पे, जैसा डार्क ग्रीन पार्ट पे भी आप बांध सकते हैं। आपको अगर से सायन आपकी खराब हो रही है समझो, तो ये कब समझ में आ जाएगा, अगर से सिकुड़ गई आपकी सायन समझो, कंसीडर करो, तो आपका वहाँ पता चल जाएगा आपको कि सायन सिकुड़ गई है, फेल हो गई करके। तो